हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हमने घन के बारे में बात की थी और घन के शीर्ष, फलकें और कोरें कितनी होती हैं ये सब डिस्कस किया था और घन के आयतन के बारे में चर्चा की गई थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है। तो सरफेस एरिया यानी कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे जानने के लिए मैं आपको एक क्यूब दिखाता हूँ। हमारे पास एक क्यूब है जो इस तरीके का दिखता है। क्यूब यानी जैसे कि आपने डाइस देखा होगा, डाइस यानी लूडो का पासा। तो लूडो का पासा बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये हमने थोड़ा बड़ा बना दिया है। आप देखेंगे इसमें 6 फलकें होती हैं, 4 दीवारें, एक ऊपर और एक नीचे। कुल 6 फलकें होती हैं, 12 कोरे होती हैं और 8 जो है शीर्ष होते हैं। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज के वीडियो में हमें जानना है कि किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या होगा। बच्चों, वक्र पृष्ठ वक्र वाले या वक्राकार आकृतियों में ही होता है, इसलिए घन में वक्र पृष्ठ नहीं होता है बल्कि इसको हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। तो घन में 2 चीज़ें हैं, एक है आपका संपूर्ण पृष्ठ और दूसरा है पार्श्व पृष्ठ। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो घन होता है इसकी प्रत्येक जो फलकें होती हैं वो कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। तो जब घन की प्रत्येक फल वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, भुजा का वर्ग। तो कितनी फलकें हैं टोटल? 6 फलकें हैं। तो अगर एक भुजा का क्षेत्रफल या एक भुजा की लंबाई हम मान लें a यूनिट या a सेंटीमीटर, तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a का वर्ग यानी भुजा गुणे भुजा a गुणे a क्या मिल जाएगा? a का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फलक का हो गया। ऐसे ही टोटल कितने फलकें हैं? 6 फलकें हैं। तो एक फलक के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? 6 से गुणा कर लेंगे। तो 6 गुणे a स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ यानी सभी फलकों का क्षेत्रफल टोटल मिला करके, इसको आप बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल। और जब हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ यानी लैटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठ जिसे हम कहते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब केवल ये जो 4 दीवारें आप देख रहे हैं, सामने, पीछे की ओर और बाएं की ओर और दाएं की ओर, ऊपर और नीचे वाली भुजाओं को या फलकों को आप छोड़ देंगे तो ये 4 हमारे पास होंगी, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों का क्षेत्रफल यदि आप निकाल लें तो वही क्या हो जाएगा? घन का पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। तो एक फलक का क्षेत्रफल हमने क्या बताया? a स्क्वायर। a स्क्वायर कब होगा? जब एक भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर या a इकाई होगी। तो इसी तरीके से फलकें आपकी कितनी ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। पार्श्व पृष्ठ में हम 4 फलकें ले रहे हैं। तो 4 गुणे a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका पार्श्व पृष्ठ। तो आइए इसको हम सूत्र के रूप में लिख लें। घन का संपूर्ण पृष्ठ, जिसे हम TSA बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये क्या हो जाता है? 6 गुणे भुजा का वर्ग यानी 6a स्क्वायर। जहाँ a क्या है? घन की एक भुजा। आप देख रहे हैं घन यहाँ बना हुआ है। इसमें यदि एक भुजा की लंबाई हम a यूनिट ले लेते हैं तो जितनी भी कोरे हैं सबकी लंबाई क्या हो जाएगी? a यूनिट हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो भुजा का वर्ग यानी a का स्क्वायर हम करेंगे उसमें हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से गुणा कब करना पड़ेगा? जब हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से जब हम घन का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करेंगे, जिसे आप लैटरल सरफेस एरिया या LSA कहते हैं, तो उसमें केवल हमें 4 फलकों को ही लेना है। तो 4 फलकें हमारी कौन सी होंगी? एक सामने वाली, एक पीछे वाली, एक दाएं साइड में और एक बाएं साइड में। तो इस तरीके से 4 फलकें हो गई और सभी फलकों का क्षेत्रफल क्या है? a स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरीके से 6a स्क्वायर और 4a स्क्वायर आपको मिल गए। तो 6a स्क्वायर क्या होता है? TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, या जिसे आप संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। इस प्रकार से पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया या फिर LSA। ये आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए इसे एक हम उदाहरण के द्वारा समझ लें कि कैसे हम TSA और LSA ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, किसी भी घन का पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सूत्र के द्वारा। इसे समझने के लिए हमने एक प्रश्न लिया है, तो आइए देखते हैं इसे।
यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ तथा पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ दिया किया गया है, भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। भुजा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को आप TSA या टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। और जो 6 सेंटीमीटर हमने लिया है वही क्या था, हमारा A था, यानी भुजा की लंबाई। फार्मूला क्या है TSA का, 6A², 6 गुणे भुजा का वर्ग। अब भुजा की लंबाई आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 तो ये वाला हो गया, और ये जो 6 है वो भुजा की नाप है, तो 6 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इसे आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 गुणे 6 आपको कर लेना है, तो 36 गुणे 6 ये 6 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 216 वर्ग सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो गया। आइए अब देखें कि पार्श्व पृष्ठ हम कैसे ज्ञात करेंगे। पार्श्व पृष्ठ को आप LSA भी कहते हैं। तो घन का जो है पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, 4A² होता है, यानी 4 गुणे भुजा का वर्ग। तो 4 गुणे भुजा का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 4 गुणे 6 का स्क्वायर 36, और इसका आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने देखा कि 216 क्या मिल गया आपको, संपूर्ण पृष्ठ मिल गया, और 144 क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठ हो गया। तो बच्चों आशा है कि आप घन के पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के तरीके को सीख गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में घनाभ के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को लेकर के। धन्यवाद।